फाइनेंशियल एजुकेशन नॉलेज और स्किल का वो कॉम्बिनेशन है जो किसी व्यक्ति को अपने सभी फाइनेंशियल रिसोर्स के साथ इफेक्टिव डिसीजन लेने में सक्षम बनाता है। इसे फाइनेंशियल लिटरेसी भी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑप्टिमिस्ट इंडियन। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है और इसके 4 इंपॉर्टेंट रूल्स क्या हैं। तो वीडियो में बने रहें और इसे अंत तक देखें। तो फाइनेंशियल एजुकेशन आपको प्रोग्रेस करने और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपने पर्सनल और फाइनेंशियल लाइफ में इम्प्रूवमेंट की तलाश में हैं, तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस की तलाश में हो सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन में उस शिखर पर पहुंचना चाहते हैं जहां आपको पैसे के लिए परिवार, नौकरी या किसी ऐसी कंपनी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जो आपको पसंद नहीं है। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है जिसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और वह है फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस या फाइनेंशियल फ्रीडम से अलग है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि फ्रीडम आपके पास अवेलेबल अमाउंट ऑफ मनी पर बेस्ड होती है, जबकि फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस पैसा कमाने और आपके नॉलेज और स्किल पर बेस्ड होती है। अब बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि पैसे की हमें कमी है। हम सोचते हैं कि पैसा तो है ही नहीं और अधिक पैसा कमाना असंभव है, लेकिन यह बिल्कुल झूठ है। सच तो यह है कि दुनिया में पैसे की भरमार है। पैसा एक खेल की तरह है और इसमें कई रूल्स हैं जिनका हमें पालन करना होता है। रूल्स के हिसाब से अगर हम खेलते हैं तो हम अपने फाइनेंशियल लाइफ के मालिक बन सकते हैं। इस चैनल पर नॉलेज फ्री है, इसीलिए यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और द ऑप्टिमिस्ट इंडियन को सब्सक्राइब करें। यह वास्तव में बहुत ही रोचक है कि सब कुछ गूगल पर 1-2 सर्च पे आसानी से उपलब्ध होता है, लेकिन फिर भी 90% से अधिक आबादी इससे अनअवेयर होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। अभिषेक को अभी उसकी मंथली सैलरी मिली है। टैक्स चुकाने के बाद उसके पास ऑलमोस्ट 30,000 बचते हैं। इस पैसे से वह इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स या किसी और काम में लगाने के बजाय वह दोस्तों के साथ बारबेक्यू और बियर पे बर्बाद करने का फैसला करता है। क्या आप अभिषेक हैं? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आज बहुत से लोग फाइनेंशियल इग्नोरेंट हैं। लेकिन बात यह है कि यदि वे कुछ बुरी आदतें बदल सकते हैं और अमीर बनने की मानसिकता विकसित कर सकते हैं, तो कोई भी व्यक्ति अमीर बन सकता है। ऐसा कोई भी अमीर व्यक्ति नहीं है जिसके पास आर्थिक समझ नहीं हो, सिवाय उन लोगों से जो भाग्यशाली होते हैं और वह लॉटरी जीतते हैं, या तो उन्हें वो पैसे विरासत में मिले होते हैं। हालांकि आंकड़े बताते हैं कि लॉटरी जीतने वाले 70% लोग बहुत अमीर होने के कुछ ही सालों बाद बैंकरप्ट हो जाते हैं। ऐसा क्यों है? यह सब इस बात पर निर्भर करता है कि वो व्यक्ति फाइनेंशियली कितना एजुकेटेड है। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप भी गलत निर्णय ले सकते हैं या सब कुछ खो सकते हैं, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली एजुकेटेड हैं तो इसकी संभावना बहुत कम है। फाइनेंशियल एजुकेशन किसी स्कूल या किसी इंस्टीट्यूशन पे नहीं होती है, ये हमें खुद से डेवलप करनी होती है और इसके लिए आपको इसे खुद ही सीखना होगा। इसके 2 मेन रीज़न हैं कि लोग ज़रूरी फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त नहीं कर पाते, जबकि यह बहुत सस्ती है और ऑलमोस्ट फ्री है। रीज़न नंबर 1, कन्वेंशनल विजडम और पारंपरिक ज्ञान। यह सच है, फाइनेंशियल एजुकेशन कन्वेंशनली ठीक नहीं है। ज़्यादातर लोग आपको डरावने माइंडसेट देंगे। यदि आपका माइंडसेट गलत है तो आप कभी भी पैसे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। उदाहरण के लिए हम बोल सकते हैं, जब हम बड़े होते हैं तो हमारे माता पिता हमें यह कहते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते और पैसा सभी बुराइयों की जड़ है। ये झूठ है, क्योंकि जो लोग अपने बच्चों को यह बात बोलते हैं वे लोग फाइनेंशियली बेहतर जीवन के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाते। एक और बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, पर वह गलत है। वह यह कि कर्ज के प्रति नेगेटिविटी। डेब्ट बुरा नहीं है अगर आप इसका उपयोग सही जगह करें, लेकिन फिर भी लोग इसे बुरा मानते हैं क्योंकि उनके पास सही एजुकेशन नहीं होती। इसीलिए आपको उन लोगों की बात सुनना बंद करना है जो फाइनेंशियली एजुकेटेड और कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको उन लोगों की बातें ज़्यादा सुननी चाहिए जो वास्तव में आपको डेब्ट, फाइनेंस, सेविंग्स, स्टॉक के बारे में एडवाइस देते हैं। रीज़न नंबर 2, कंफर्ट जोन एंड सेल्फ स्टीम। अमीरों के बीच यह माना जाता है कि पैसे कमाने के लिए आप में कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम होनी चाहिए। सेल्फ इमेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको यह विश्वास करना होगा कि आप वास्तव में हैप्पी, हेल्दी और वेल्दी रहने के लायक हैं। यदि आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। यह कॉन्फिडेंट, रिच इमेज जो आप अपने मन में देखते हैं वह आपको लगातार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही सफल व्यक्ति ने एक बार कहा था, अधिकांश लोग सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि वे सफलता से डरते हैं। और ये सच भी है। सफल होने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा और जोखिम उठाने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यदि आप अपना पहला बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन आपके पास कोई भी पैसा नहीं है, तो आपको सबसे पहले अपने बैंक से लोन लेने और खुद को हजारों रुपए के कर्ज में डालने का जोखिम उठाना पड़ सकता है, जो कि बहुत से लोगों के लिए कंफर्ट जोन की बात नहीं है। कॉन्फिडेंस और रिच इमेज कुछ ऐसा की एलिमेंट है
जिनकी आपको अमीर बनने के लिए ज़रूरत है। तो आप जब यह जान गए हैं कि लोग फाइनेंशियल एजुकेटेड क्यों नहीं हैं और यह क्यों इम्पोर्टेंट है, तो आइए फाइनेंशियल एजुकेट होने के लिए 4 इंपॉर्टेंट रूल्स की शुरुआत करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट इन्वेस्ट इन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। इन्वेस्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, खासकर तब जब आप अपना पैसा बढ़ाना चाहते हैं। बात यह है कि आप किसी और के लिए काम करके कभी भी लंबे समय तक अमीर नहीं बन सकते। आपको इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट के कई प्रकार हैं, जैसे स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और फॉरेक्स। यहाँ कुछ उदाहरण हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट के बारे में जानें। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने आप में इन्वेस्ट करें। किसी भी अन्य चीज़ में इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी मनी मेकिंग स्किल्स को डेवलप करने में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो है आपका ब्रेन। इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट अदर इन्वेस्टमेंट की तरह है। बेसिकली कम कीमत पर खरीदें और अधिक कीमत पर बेचें। कट-इन स्टेप के साथ एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। ज़्यादातर रियल एस्टेट इन्वेस्टर घरों से शुरुआत करते हैं, फिर वे कॉमर्शियल रियल एस्टेट, होटल, बड़े कॉमर्शियल सेंटर्स और ऑफिस की ओर बढ़ते हैं। नंबर 3, इन्वेस्ट इन स्टॉक। खरीदते समय आपको उस बिजनेस के प्रॉफिट के एक हिस्से का अधिकार होता है, जो आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। किसी भी अदर इन्वेस्टमेंट की तरह शेयर मार्केट भी बहुत रिस्की है और बहुत से लोग इसमें बहुत सारा पैसा गंवा देते हैं। हालांकि आप जिस भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट चुनते हैं, आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं। कुछ रूल्स को फॉलो करें, जैसे अवॉइड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत से लोग सिर्फ आपका पैसा हड़पने के लिए या आपको ठगने के लिए तैयार होते हैं, इसीलिए आपको बहुत ही सावधान रहना है। किसी की बात सुनने या किसी नई चीज में पैसा लगाने से पहले ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करने की कोशिश करें या उस इंडस्ट्री के किसी एक्सपर्ट की सलाह लें। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से जो इंडस्ट्री से जुड़ा हो। पर याद रखें, किसी भी ऐसी चीज में इन्वेस्ट ना करें जो आपकी समझ से परे है। रूल नंबर 2, डेप्ट। डेप्ट इज अ पावरफुल बट डेडली वेपन। यह कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन कर्ज की पावर को कम करके आंका गया है। जो लोग इसका उपयोग करना जानते हैं वे सफल हो सकते हैं, जबकि जो लोग इससे डरते हैं वो बहुत सारे अवसर खो देते हैं। कर्ज 2 प्रकार के होते हैं, गुड और बैड। अगर आप बैड डेप्ट की बात करते हैं तो वो एजुकेशन लोन या फिर क्रेडिट कार्ड लोन फ्रॉम प्राइवेट कंपनीज या एप्लीकेशंस हो सकता है, जो हम बिना विचार किए ही ले लेते हैं। इसीलिए इस मामले में सावधान रहें और कर्ज तभी लें जब आप जानते हो कि उसे आपको किस तरीके से यूज करना है। दूसरी ओर गुड डेप्ट वह कर्ज है जिसके बारे में आपको पूरा भरोसा है कि आप उसे चुका देंगे और इस पैसे से आप पैसा भी बना सकते हैं। कर्ज लेना एक ऐसा साधन है जिसका इस्तेमाल करके आप अमीर बन सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप बैंक से लोन लेते हैं। यदि सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो आप अपना कर्ज चुका देते हैं और अपना बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। रूल नंबर 3, थिंक रिच। अमीर सोचने, खुद को अमीर देखने और अमीर बनने का एक्ट करना है। असल में आप एक अमीर व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं और इसमें आपकी क्षमता से ज़्यादा खर्च करना भी शामिल हो सकता है। जब तक आप अपने पैसे के साथ डिसिप्लिन्ड हैं, आपको अपना पैसा उन चीज़ों पर भी खर्च करना चाहिए जो आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा महसूस कराता है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि स्टारबक्स में 2-4 कॉफ़ी पीने से आप करोड़पति बन जाएंगे? अपनी क्षमता से कम खर्च करने या वहाँ पैसे बचाने के बजाय नए स्किल्स हासिल करना शुरू करें, जिससे आप अपनी डिज़ायर लाइफस्टाइल को बनाए रख सकते हैं। इस एक तरीके से आपकी मानसिकता पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। आप उन अवसरों और स्थानों को देखना शुरू कर देंगे जहां आप पैसे कमा सकते हैं। रूल नंबर 4, अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लायबिलिटी। एसेट्स बनाने के लिए स्किल्स डेवलप करें। एसेट्स वे चीज़ हैं जो आपको जेब में पैसे डाल सकती है, जबकि लायबिलिटीज़ वे चीज़ें हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। आपका दिमाग आपके सबसे बड़े एसेट्स में शामिल है और आप इसे और भी अधिक मूल्यवान बनाने के लिए और विकास कर सकते हैं। आप यह पता लगाएं कि आपकी योग्यता के लिए सबसे उपयुक्त क्या है और ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति बनाने के लिए अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करें ताकि आप हाई इनकम स्किल्स डेवलप कर सकें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपने इस वीडियो का फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा और अगर आपने इसे एंजॉय किया तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।